हाय गाइस, माय नेम इज़ अंकित एंड आई एम अ नीट एस्पायरेंट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉक टेस्ट्स के ऊपर। तो आखिर मॉक टेस्ट कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आखिर मॉक टेस्ट को देना कैसे है, कैसे एनालाइज करना है, क्या बेस्ट वे है मॉक टेस्ट को देने का और हमें कहाँ से सोर्स देखना है मॉक टेस्ट का, कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है। आज की वीडियो में हम इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है नीट एग्ज़ाम के अंदर। तो मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये ऐसा है कि आपने सिर्फ एक वॉर की वीडियो देख ली एंड हथियार लेके आप चल दिए उस वॉर के अंदर एंड आपको पता ही नहीं है कि आपको फाइट कैसे करनी है, क्योंकि एक्चुअल प्रैक्टिस आपको युद्ध के मैदान में जाके ही होती है। वीडियो देखना और एक्चुअल जब उसके अंदर जाना, खुद को रियलाइज़ करना उस चीज़ के अंदर, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो नीट एग्ज़ाम में आप कॉन्सेप्ट समझ तो लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लोगे, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कैसे अटैम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करना है, किसको देखते ही छोड़ देना है, कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आता। ये सब चीज़ें आपके मॉक टेस्ट देने के बाद ही क्लियर होती हैं। अब मॉक टेस्ट को देना कैसे है, आप में से मैक्सिमम लोग कहेंगे कि हम तो मॉक टेस्ट देते हैं और बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हैं फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आते। तो ये चीज़ आप करते हैं वो मॉक टेस्ट है ही नहीं। एक्चुअल मॉक टेस्ट वो होता है कि आपने पूरे 3 घंटे बैठ के मॉक टेस्ट दिया अच्छे से, उसके बाद 3-4 घंटे लगा के उसको एनालाइज किया कि आपने गलती की कहाँ पे थी, किस क्वेश्चन में आपने किस चीज़ पे गलती की, और उसे देखा। और तभी आप सीखोगे कि अगले क्वेश्चन में मेरे को वो गलती नहीं करनी। और जब आप उस नेक्स्ट जो अगला मॉक टेस्ट दोगे उसमें आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में मैंने ये गलती की थी, अब मेरे को वो गलती दोहरानी नहीं है। इसी चीज़ से आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे गलती करते हो, कौन सा टॉपिक आपका वीक है। अगर आप एनालाइज करोगे आपको पता चल जाएगा ये टॉपिक मेरे को वीक है, ये पढ़ना है, तो आप उस टॉपिक को जाके रिवाइज करो, वो टॉपिक आपका तैयार है एंड अब आप मॉक टेस्ट दोगे तो वो टॉपिक का क्वेश्चन आपका नहीं रुकने वाला। जो सेकंड बेनिफिट है मॉक टेस्ट देने का वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किस क्वेश्चन में आपको कितना टाइम देना है एंड इस टाइम लिमिट में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्योंकि अगर आप बैठे रहोगे एक क्वेश्चन को लेके ही तो आपका पूरा टाइम चले जाएगा एंड आपके पेपर में जो आपके क्वेश्चन आते होंगे वो भी छूट जाएंगे। तो टाइम मैनेज करना आपको मॉक टेस्ट से ही आएगा। टाइम लिमिट सेट करो, मॉक टेस्ट उठाओ एंड प्रैक्टिस करो। उस टाइम लिमिट के अंदर स्ट्रिक्ट रह के ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको बहुत कम टाइम लेना है, जितना कम से कम आप ले सकते हो। इसी से आपकी प्रैक्टिस बनेगी टाइम मैनेजमेंट की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के अंदर। अब जो नेक्स्ट चीज़ है मॉक टेस्ट की वो ये है कि आपको स्विच करना आना चाहिए दूसरे टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे। जैसे फिजिक्स की बात करूँ मैं, अगर आपको पहला क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का आया तो आपको काइनेमेटिक्स से सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन में रोटेशन पे जंप करना पड़ेगा। तो ये जो चेंजिंग है माइंड की आपको तुरंत करनी पड़ेगी सेकंड्स के अंदर। आप सोचने नहीं बैठोगे कि इसको चैप्टर का क्या फॉर्मूला मुझे याद करना है, इस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आपको ये सब नहीं करना। ये बेनिफिट आपको तभी होगा जब आप मॉक टेस्ट दोगे, क्योंकि वहाँ पे हर क्वेश्चन ऐसे अरेंज होते हैं कि आपका माइंड स्विच होता रहे हर टॉपिक से टॉपिक की तरफ। ग्रेविटेशन से इलेक्ट्रो पे, फिर करंट मैग्नेटिज्म, इन सब चैप्टर पे आपको स्विच करना पड़ेगा एकदम से। ऐसे ही सेम केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी होता है। तो आपको माइंड की स्विचिंग होती है, माइंड शार्प होता है मॉक टेस्ट देने से। तो मॉक टेस्ट देने से डरो मत। अगर आपका मार्क्स का कंसर्न रहता है तो आप मार्क्स को इग्नोर करो शुरू में, लेकिन अब अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे, पढ़ोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपके मार्क्स भी ज़रूर आएंगे। और आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मॉक टेस्ट से, क्योंकि आपकी सिर्फ प्रैक्टिस है। यहाँ पे जीत हार मैटर नहीं करती। आपके मार्क्स चाहे कितने भी आएँ, आप सिर्फ तैयारी कर रहे हो अभी। लेकिन अगर नीट एग्जाम में आपके मार्क्स कम आए तो आपका वो गिल्ट पूरी उम्र भर के लिए रहेगा और आपका एक पूरा ईयर वेस्ट हो जाएगा इसके अंदर। तो मॉक टेस्ट को अच्छे से दो, पूरी मेहनत से दो, ऐसे ही दो कि आप नीट एग्जाम को दे रहे हो एंड उसे उतनी श्रद्धा से एनालाइज भी करो। मैक्सिमम बच्चे एनालाइज नहीं करते हैं, पेपर को छोड़ देते हैं, दोबारा छूते भी नहीं है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद। तो ऐसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी गलती कहाँ पे थी, किस क्वेश्चन में आपको क्या सॉल्व करना था और आपने क्या गलत सॉल्व किया है कि नहीं। तो एनालाइज ज़रूर करो, डरो मत मॉक टेस्ट से। जो भी नंबर आए उनको इग्नोर करो स्टार्टिंग में। अच्छे आ रहे हैं तो भी अच्छी बात है, थोड़े बुरे आ रहे हैं तो इम्प्रूव करो अपने आप को। और इसी तरीके से एक दिन आपका नीट एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा बहुत ही अच्छे मार्क्स से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।